इंडिया के लीडर्स इतने इनसिक्योर क्यों हो गए हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी इंडिया के लीडर्स छोटी-छोटी बात में उनको इनसिक्योर फ़ील होता है, वो तिल का ताड़ बना देते हैं। इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्क ज़करबर्ग, फ़ेसबुक के मालिक, इन्होंने जो रोगन के पॉडकास्ट में 3 घंटे का पॉडकास्ट था, उसमें एक 2 सेकंड की एक बात करी और फ्लो में एक बात कह दी, जिसकी वजह से इंडिया के काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर्स, मिनिस्टर्स, उन लोगों ने बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे दिए। जो चीज़ बिल्कुल अननोटिस्ड चली जाती, उस चीज़ को ऐसे फुलाया, ऐसे बताया कि अब पूरी दुनिया की नज़र में आ गया। तो ये क्या हुआ? ये ऐसा क्यों करते हैं हमारे लीडर्स? देखिए 3 घंटे के पॉडकास्ट में एक सेगमेंट था जिसमें मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि कोविड का जो इश्यू था, कोविड का जो इंसिडेंट था, उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में डाल दिया था। उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई, इमोशनल प्रॉब्लम्स हुए और उसके बाद जितनी भी इलेक्शंस आई, जो इनकम्बेंट सरकार थी, जो उसके पहले की सरकार थी, ज़्यादातर लोग इलेक्शन हार गए या इलेक्शन में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। उसी में इंडिया का नाम भी था, जो कि पार्शियली बात ठीक भी थी, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट पहले 2 टर्म्स में अपने दम पे सरकार बनाती थी। इस बार भी उन्होंने बोला था अब की बार 400 पार। पीएम मोदी ने इलेक्शन के कुछ दिनों पहले अपने आप को डिवाइन भी डिक्लेयर कर दिया था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो किसी टाइप के अवतार वगैरह हैं। तो उनको ऐसा क्या हो गया कि उनको कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ गई। कोalition गवर्नमेंट तो तुच्छ इंसान बनाते हैं, मेयर मॉर्टल्स बनाते हैं। तो उनको बनानी पड़ गई, वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनको वो स्टेज पे चढ़ के को करप्शन के एलिगेशंस लगा चुके थे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ। तो पूरी तरीके से उनकी बात गलत भी नहीं है, जो खुद के दम पे सरकार बनाती थी, उनको कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ गई। हाँ, प्रधानमंत्री वही हैं, सरकार वही है, तो आधी बात सच है, आधी बात गलत है, मगर इस बात पे इतना ज़्यादा भड़क जाना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो हमारे पॉलिटिशियंस की इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो छोटी-छोटी बात पे भड़क जाती है, इनसिक्योर आदमी भड़कता है ना, तो वो क्या बताता है और दुनिया किस तरीके से इसको देखती है। तो इन एन इंटरव्यू विथ जो रोगन्स पॉडकास्ट विथ मार्क ज़करबर्ग remarked about the global reaction to COVID-19 and its impact on election in 2024. He stated that most incumbent governments, including India, lost elections in 2024. तो ये बात फैक्चुअली गलत है, लॉस तो नहीं था, पार्शियल विक्ट्री थी, कोलिशन में सरकार बन गई। दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइड दैट इंडियाज रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट लॉस्ट पावर स्पार्किंग कंट्रोवर्सी। अब फ्लो में एक बात निकल गई, उसमें ठीक है आप बोल सकते हो कि बात गलत थी, मगर जिस टाइप का रिएक्शन आया वो दुनिया के आगे मखौल बन जाता है कि देखो ये अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं और पॉडकास्ट में बैठ के 3 घंटे के पॉडकास्ट में एक आदमी ने 2 सेकंड का कुछ बात कर दिया, उसमें ये लोग इतना इनसिक्योर हो गए एज़ इफ इंडिया के खिलाफ किसी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया हो। तो ये दिखाता है कितनी ज़्यादा इनसिक्योर हैं हमारे लीडर्स। Mark Zuckerberg's comment was a casual observation, but its accuracy was questioned, leading to significant backlash in India. ठीक है, accuracy का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर बैकलैश, अपॉलॉजी करो, माफी मांगो पार्लियामेंट में देश के जनता के साथ, ये ऑपोजिशन नहीं है भैया, ये कंपनी है एक। ठीक है, आप इसको ऑपोजिशन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो असली में क्या हुआ था, बीजेपी डिड नॉट सिक्योर अ मेजॉरिटी इन 2024, falling short 63 seat compared to 2019 election. However, बीजेपी सक्सेसफुली फॉर्म द गवर्नमेंट विद सपोर्ट्स फ्रॉम allies लाइक तेलुगु देशम पार्टी, जिन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था इलेक्शन के कुछ महीनों पहले, और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, जिन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ के एनडीए ज्वाइन कर लिया था। तो बीजेपी द गवर्नमेंट फॉर्म्ड वाज नॉट अ बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट, जो पहले के 2 टर्म्स थे वैसी नहीं थी, बट एन एक्सपैंडेड एनडीए कोalition. तो ज़करबर्ग्स क्लेम दैट गवर्नमेंट लॉस वाज फैक्चुअली इनएक्यूरेट, दो पार्शियली रूटेड इन ट्रूथ, के पूरी तरीके से भी गलत नहीं था, आधा सच आधा गलत था। इस पे आते हैं हमारे दुबे जी, निशिकांत दुबे। ये हैं चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनको लग रहा था शायद कि लाइमलाइट थोड़ा कम मिल रहा है, लाइमलाइट मिलने का एक चांस हो सकता है, तो भड़क जाओ इस पे, है ना। तो ही अनाउंस्ड प्लान्स टू समन मेटा ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा कि मेटा के जो ऑफिशियल्स हैं उनको हम बुलाएंगे, और जकरबर्ग ने ये जो झूठ बोला है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया है, इससे इंडिया का रेप्यूटेशन टार्निश होता है। इंडिया के बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिससे इंडिया का इमेज टार्निश हो सकता है, पॉल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी है, मणिपुर है, बहुत कुछ है जिससे इंडिया का इमेज जो है टार्निश हो सकता है। इतने छोटे से 2 सेकंड का क्लिप तो कोई देखता भी नहीं, वो आपने फुला के इसको इंडिया को एक मजाक का पात्र बना दिया कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना पुराना सिविलाइजेशन, एक 2 सेकंड के क्लिप से घबरा गए ये लोग। तो दुबे डिमांडेड एन अपॉलॉजी टू द इंडियन पार्लियामेंट एंड पीपल। देखो, अपॉलॉजी मांगो, माफी मांगो, जैसे ये लोग राहुल गांधी को बोलते रहते हैं ना, मार्क जकरबर्ग को भी ये लोग राहुल गांधी समझ रहे हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट के से माफी मांगो, पीपल के खिलाफ माफी मांगो। जब आप कंपनीज को ऑपोजिशन की तरह ट्रीट करोगे तो आ चुकी कंपनीज, तो आपका जो इमेज है उससे बड़ा अच्छा चमक जाता है कि आप कंपनीज को इस तरीके से ट्रीट करते हो।
हाँ, अगर उसने कोई कैंपेन चलाया होता, पूरा का पूरा पॉडकास्ट एंटी इंडिया होता या उसने कोई सोशल मीडिया में कैंपेन डाल दिया होता तो समझ में आता। एक कैजुअल सी चीज़ को आप फुला के इस तरीके से बनाते हो, तो लोग तो फिर डर जाएँगे कि यार इंडिया वाले में तो ऐसा होता है, छोटी-छोटी बात पे भड़क जाता हूँ, पाकिस्तान की कैटेगरी में आ जाएँगे हम लोग तो। वहाँ पे होता है ना छोटी-छोटी बातों पे लोग सड़क पे आ जाते हैं, बेकार की बातों पे लोग सड़क पे आ जाते हैं, कंपनीज़ को निकाल देते हैं, ऑफिशियल्स को चीज़ें बैन करने लगते हैं, तो हम तो उस कैटेगरी के नहीं है, क्यों हमको उस कैटेगरी का बना रहे हो आप? This reaction, many argue, is exaggerated for a casual statement made in an informal setting. Informal setting में आराम से बैठ के सोफे पे वो कैजुअल सा स्टेटमेंट देता है 2 सेकंड का, वो भी 3 घंटे के पॉडकास्ट में, उस पे ऐसा रिएक्शन जस्ट नॉट एक्सपेक्टेड। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस स्टेटमेंट का? जकरबर्ग्स कमेंट वाज दो इनएक्यूरेट वाज अ माइनर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 hour long interview. Misinformation about India's election outcome was unintentional and not malicious. इंडिया को बदनाम करने के लिए नहीं बोला था, एक अनइंटेंशनल गलती ही उसके मुंह से निकल गया, बट उस पे ऐसा रिएक्शन। The comment neither damages India's reputation nor interferes with its democratic process. जैसा इल्जाम लगाया था ना कि इंडिया के रेपुटेशन को खराब कर दिया, इमेज को खराब कर दिया, हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफियर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था भैया। आप फालतू में इस तिल का ताड़ बना रहे हो, इंडिया को और मजाक का पात्र बना रहे हो। ओवर रिएक्टिंग टू सच रिमार्क रिस्क एम्पलीफाइंग देयर इंपॉर्टेंस अननेसेसरीली। उसके बाद दुबे जी का सेकंड क्लेम क्या था कि इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे डेमोक्रेसी के साथ। अच्छा, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। दुबे अक्यूज्ड जकरबर्ग ऑफ इंटरफियरिंग विद इंडियाज डेमोक्रेसी एंड मिसलीडिंग द ग्लोबल ऑडियंस। अरे कोई नहीं सुन रहा था यार, किसको मिसलीड कर रहा था? वो आपके बोलने से लोग सुनने लग गए, वरना कौन सुन रहा? 3 घंटे किसी के पास टाइम है पेशेंस से बैठ के वो 3 घंटे का पॉडकास्ट सुनेगा? ही थ्रेटेंड एक्शन अगेंस्ट मेटा, सजेस्टिंग दिस कुड हार्म इंडियाज इमेज एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी 2 सेकंड के क्लिप से हमारी इमेज को हार्म पहुंच जाएगा। वाह! दिस response has been criticized as disproportionate, undermining India's democratic pride and maturity. बिल्कुल, ये एक disproportionate criticism था, जितना हुआ नहीं था उससे ज्यादा आप भड़क गए। एंड इंडिया का जो डेमोक्रेटिक प्राइड है, मेच्योरिटी है, लोग सोचते हैं हम बड़ा डेमोक्रेसी है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऑब्जॉर्व कर जाते हैं ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उस इमेज को चोट पहुंच रहा है कि ये तो अब छोटी छोटी बात पे भड़कने लग गए हैं। क्रिटिक आर्ग्यू इट इनवाइट्स रिडिक्यूल रादर देन रीइंफोर्सिंग इंडिया स्टैचर। ठीक है, हम मजाक का पात्र बन रहे हैं, ये रिडिक्यूल इनवाइट करता है, ये हमारे स्टैचर को नहीं बढ़ाता इस टाइप के रिएक्शन को। आप अपनी राजनीतिक रोटियों के सेकने के लिए चिल्ला के सोच रहे हो कि हम पार्टी के नजर में आ जाएंगे, बट उल्टा इससे देश का इमेज खराब होता है। दूसरी तरफ इंडिया के एक और मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, इन्होंने फिर भी एक काम टोन में इसका जवाब दिया है। ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल के उनका कमेंट जो है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट था, ये माना, बट उसके बाद कोई अपॉलॉजी नहीं मांगा, कोई इंटरफेरेंस का इल्जाम नहीं लगाया, जाने दो बात को, ठीक है बोल दिया जाने दो। हम इतने इनसिक्योर हैं, इतने बड़े हैं कि छोटी छोटी बातों को हम ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, इसमें भड़कने की बात नहीं है। वैष्णव response emphasized fact and credibility, steering clear of unnecessary dramatization। ये फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं, ये तो ऑपोजिशन वाले करते हैं। आप सरकार में हैं, पिछले 3 टर्म से सरकार में है, ऑपोजिशन की तरह एक्ट करना बंद कीजिए। ऑपोजिशन करते हैं ठीक है, छोटी छोटी बात पे भड़कते हैं, आप भी करते थे, सिलेंडर लेके कभी सड़कों पे बैठ जाना, जबकि अब आज सिलेंडर का कीमत तब के जमाने से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, अब कोई मुंह नहीं खोलता। डॉलर अगर थोड़ा सा 1 पैसा मजबूत हो जाता था, इंडिया का रुपये कमजोर हो जाता था, आप लोग धरने लगाने लग जाते थे। अभी कहाँ गया रुपये और डॉलर? अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो इन चीजों को आप अननेसेसरीली ड्रामा मत बनाइए इनका। अभी आप सरकार में है, मैच्योरिटी लाइए, ऑपोजिशन नहीं है आप, और ना ये कंपनीज ऑपोजिशन है कि आप इसको राहुल गांधी की तरह ट्रीट कर रहे हो। दिस बैलेंस्ड अप्रोच इज व्यूड एज मोर फिटिंग फॉर एड्रेसिंग माइनर इन एक्यूरेसीज। ठीक है, अब ये क्या बनाता है? दिस ब्रिंग्स स्ट्रीट सैंड इफेक्ट। स्ट्रीट सैंड इफेक्ट क्या होता है कि जब आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करते हो ना, तो वो चीज और फेमस हो जाती है, तब वो लोगों का इंटरेस्ट और कैप्चर कर लेती है कि ऐसा क्या है जिसको दबा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीट सैंड इफेक्ट। जाने दो चीजों को, कोई नोटिस नहीं कर रहा, वो चीज आएगी चली जाएगी, कोई नोटिस नहीं करेगा, आप बोल बोल के उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इसी चीज को बोलते हैं स्ट्रीट सैंड इफेक्ट। बिफोर दुबेज रिएक्शन, जकरबर्ग्स कमेंट वाज लाइकली अननोटिस्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया था, मगर इसको दुबे जी ने हाईलाइट कर दिया। दुबे ब्रॉट अनड्यू अटेंशन टू एन अदरवाइज ट्रिवियल रिमार्क। एक साधारण सी बात थी, उसको फुला के हाईलाइट कर दिया। दिस हैज बीन कंपेयर्ड टू द स्ट्रीट सैंड इफेक्ट, वेयर efforts to suppress information inadvertently amplify it. While Dubey's loyalty to political party may gain approval domestically, it risks India's image internationally. दुबे जी का जो ये हरकत था, ये पॉलिटिकल पार्टी के लॉयल्टी दिखाया उन्होंने, उनका थोड़ा रेटिंग बढ़ गया होगा पार्टी में डोमेस्टिकली, बट इंडिया के इमेज को बहुत ज्यादा चोट पहुंच जाता है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या, इतनी सी बात पे लोग भड़क गए, ये अपने आप को इतना बड़ा देश बोलते हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बोलते हैं, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन बोलते हैं। एक 2 सेकंड के क्लिप से आपको डर लग गया, आपको लग गया कि इंडिया की डेमोक्रेसी पे अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मजाक बनाते हैं लोग इस चीज का। देन
exploring political overreaction and its consequences. Dubey's reaction seems to prioritize political gain. Political gain के लिए ये था, रैशनल डिस्कोर्स नहीं था। कोई भी रैशनल व्यक्ति इस चीज़ को जाने देता, ठीक है? अगर पॉलिटिक्स नहीं होता तो शायद दुबे जी भी जाने देते इसको, बट उनको पता है इसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता तो उछालो चीज़ को। दिस exaggerated claims of interference and threats of action may alienate global stakeholder like Meta. ठीक है, ऐसी बड़ी कंपनीज फिर डर जाएंगी अगर आप छोटी-छोटी बात पे इतना ज़्यादा रिएक्ट करोगे। दिस अप्रोच कॉन्ट्रास्ट विद इंडियाज़ डेमोक्रेटिक एथोस व्हिच चैंपियंस फ्री स्पीच एंड टॉलरेंस। इंडिया का जो डेमोक्रेटिक एथोस है वो फ्री स्पीच को की इजाज़त देता है, अलाउड है हमारे समाज में फ्री स्पीच, और इतनी सी बात पे टॉलरेंस इतना तो है ही कि हम टॉलरेट कर जाते हैं। ठीक है, इसको आप ओवर सेंसिटिव ना बनाइए, इतना कम टॉलरेंस नहीं है, इतना बड़ा देश है। इतनी छोटी हम मणिपुर हज़म कर जाते हैं, तो इस छोटी-सी बात को हम हज़म नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश कीजिए दुबे जी। Critics argue that such overreaction damage India's credibility as a mature democracy. ठीक है, अपना जो इमेज है मैच्योर डेमोक्रेसी का, उस इमेज पे चोट पहुँचती है जब दुबे जी जैसे लोग इस टाइप की बातें करते हैं। वाई ज़करबर्ग्स वर्ड्स डोंट डिज़र्व अटेंशन, क्यों नहीं देना था? क्योंकि बहुत छोटी-सी बात, ये कैजुअली दिया हुआ स्टेटमेंट था एक बहुत बड़े इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में, जो कैजुअली आराम से टी-शर्ट और सोफ़े पे बैठ के बातें कर रहे थे, उस स्टेटमेंट को इतना हेवीली लेना ये ठीक नहीं था। ग्लोबल लीडर्स एंड सिटीज़न्स अनलाइकली टू वेस्ट सच कमेंट्स हेवीली। Giving undue importance to minor inaccuracies can make a country appear hypersensitive and hyper insecure as well. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग अपॉलजीज, प्रमोटिंग डायलॉग एंड क्लैरिटी वुड एनहांस इंडियाज डेमोक्रेटिक रेप्यूटेशन। अश्विनी वैष्णव का रिएक्शन ठीक था, बैलेंस था। दुबे जी का थोड़ा हाइपर था इसमें। लेसन्स क्या है? लेसन्स ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो ओपन डिस्कशन पे चलती है। आप ओपन डिस्कशन को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते कि देश के खिलाफ हमला है बोल के, ठीक है? इवन इफ दे इन्वॉल्व क्रिटिक एंड इनएक्यूरेसीज। इंडिया स्ट्रेंथ एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज लाई इन इट्स एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड मैच्योरली एंड प्रोपोर्शनेटली। रेस्पॉन्स दीजिए मगर वो मैच्योर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। एक 2 सेकंड की क्लिप को आप खारिज कर सकते हैं कि गलत है, मगर माफी मांगो, ये करो, वो करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। Leaders must avoid overreacting to minor comments as this detracts from pressing national issues। बहुत सारे इश्यूज हैं देश में, उनके खिलाफ उनके उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है ऐसी छोटी-छोटी बातों पे। ये ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन का नेचर है इस टाइप का काम करना। तो सत्ताधारी लोग भी अब ऑपोजिशन की तरह हरकत करेंगे, कंपनीज को ऑपोजिशन की तरह समझेंगे, तो ये ठीक बात नहीं है। अब मेजर्ड रिस्पॉन्स लाइक वैष्णव्स रिफ्लेक्ट्स कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी सेटिंग अ ग्लोबल एग्जाम। तो अश्विनी वैष्णव का यहाँ पे ठीक है रिएक्शन, अदरवाइज दुबे जी का यहाँ पे रिएक्शन हाइपर था, जो कि हमारे इमेज के लिए ठीक नहीं है। दुबे जी का रिएक्शन ठीक नहीं है, ज़करबर्ग ने जो बोला वो बोला। सो आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा और पता चला होगा क्यों हमको इतना हाइपर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी मैटर में। उससे देश, दुनिया, समाज में हर जगह मजाक बनता है। आपके लिए भी ये एक सीख है कि छोटी-छोटी बातों का आप बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस ना दें, तो उससे क्या होगा कि फिर लोग मजाक उड़ाएंगे आपका कि देखो छोटी बात पे। चीज़ों को अब्सॉर्ब कर जाना मैच्योरिटी का एक निशान होता है, वो भी आपका एक पर्सनैलिटी को बनाता है कि छोटी-छोटी बात को इग्नोर कर जाना, दैट आल्सो क्रिएट्स अ पर्सनैलिटी। तो आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा एंड आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।